महाराज की। परम सौभाग्य की बात, बड़ा पवित्र पावन दिन हरियाणा प्रांत के कलानौर क्षेत्र में श्री राम कथा का आयोजन सायकालीन सभा में स्वामी श्री अखंडानंद जी गिरी महाराज कथा पंडाल मंच पर विराजमान हो चुके हैं। सभी आगंतुक जो बाहर से या यहाँ से आए हुए सज्जन हैं, कृपया पंडाल में पहुँचें और उनके अमृतमयी वाणी का पान करें। स्वामी श्री अखंडानंद जी गिरी। ओम तत्सत्। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। यो अहं सोऽसौ यजामि न निर्गुणं न सगुणं बन्धे तत् प्रेम बंधनम यत् बद्धं मुक्तिदं मुक्त ब्रह्म क्रीडा मृगीकृतम्। ओम शांति। हम थोड़ा अपने लक्ष्य के संबंध में और उस लक्ष्य की पूर्ति के साधनों के संबंध में शास्त्रों का सहारा लेकर, ऋषियों के अनुभव का आधार लेकर इन दिनों में थोड़ा चिंतन करेंगे। केवल अपने आप में ये देखने के लिए कि क्या सचमुच में हम वहीं जा रहे हैं जो हमारा उद्देश्य है, जो भी हमारा प्राप्तव्य है, जिसे भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए हम सब प्रयत्नरत हैं, क्या सचमुच में हम उसी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अगर कहीं कुछ कमी है तो हम उसको सावधानी से सुधारें ताकि हमारी यात्रा सफल हो। सभी भक्ति मार्ग के अनुयायी हैं और ईश्वर प्राप्ति एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब ने अपना उद्देश्य बना रखा है। ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का रूप, ईश्वर का स्वभाव आदि ये जितनी भी ईश्वर से संबंधित बातें हैं, अगर उसके संबंध में हम स्पष्ट हैं,
सुदृढ़ हैं तो निश्चित रूप से हमारी ये सब गतिविधियां सार्थक हैं। जैसे आम बोलचाल की भाषा में भी कोई बात होती है तो हम कहते हैं सब ईश्वर करवा रहा है, ये सब ईश्वर की दया है। ऐसा कहते समय आपके मन में क्या भाव होता है कि ईश्वर करवा रहा है? उस समय ईश्वर से क्या अभिप्राय? आपके मन की वृत्तियों में क्या आता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं? अगर इस संबंध में कोई सुस्पष्ट अवधारणा है तो निश्चित रूप से हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। और अगर ये शब्द किसी और संकेत नहीं करता तो फिर हमारी साधना अधूरी रह सकती। इसी संबंध को लेकर थोड़ा इन दिनों में जितनी भी एकाग्रता से हो सके हम इस विषय में थोड़ा अनुचिंतन करेंगे। ईश्वर या ब्रह्म को अलग अलग ढंग से शास्त्रों में परिभाषित किया गया। उपनिषदों में और विशेषकर तैत्तरीय उपनिषद की एक श्रुति है, यत् वै तत्सुकृतं रसो वै स। इसका अर्थ इतना ही है, उपनिषद में ऋषि कह रहे हैं कि इससे पूर्व जिस सुकृत का हमने वर्णन किया है, सुकृत कहते हैं जो स्वयं भी बन गया हो, जिसका बनाने वाला कोई ना हो। सुकृत शुभ कर्मों को भी कहते हैं, लेकिन सुकृत शब्द का अर्थ है जो स्वयं बन गया, जिसका कोई कारण ना हो, स्वयंभू जिसको कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो ईश्वर, वो ब्रह्म, वो सुकृत रस रूप है, रसो वै स। वो रस रूप है और जब तक उस रस की प्राप्ति नहीं होती हम आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। इसी उपनिषद में आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंद को ही ब्रह्म जान। आनंद से ही सबकी उत्पत्ति है, उसी में स्थिति है, उसी में विलय है। आनंद ही ब्रह्म है, उसकी
तू खोज कर, ऐसा भी इसी उपनिषद में आया। इस परिभाषा के अनुसार कि ब्रह्म रस रूप है, ईश्वर रस रूप है, इसका अर्थ यही होता है कि जिसको भी ईश्वर की तलाश है वो वस्तुतः रस की तलाश में ही, रस रूप में ही उसकी प्राप्ति कह लो। संक्षेप में शब्द क्योंकि पारिभाषिक शब्द हैं, हर शास्त्र के अपने अपने शब्द होते। जब तक उन शब्दों से थोड़ा सा परिचय ना हो, हम ठीक से बात को समझ नहीं पाते। इन दिनों में जो भी समय मिलेगा थोड़ा उसका साथ साथ शब्दों को समझने की भी कोशिश करेंगे। भाव के स्तर पर रस शब्द का प्रयोग होता है और अनुभूति के स्तर पर उसे आनंद कहते हैं। रसो वैस, वो रस रूप है और वो सर्वव्यापक। इसका अर्थ है सब जगह पर रस है, रस के बिना कोई चीज नहीं। और इसको स्पष्ट करते हुए आप ऐसा समझ लो कि रस ही एक वो तत्व है जो हमारे जीवन की गतिविधियों का उत्प्रेरक है। हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे प्रेरणा रस की है, अर्थात उसमें से हमें रस मिलता है। जो कुछ भी हम करते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी से लड़ाई करते हैं, किसी से अलग होते हैं, जो काम भी हम करते हैं, हमारा सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना, पहनना पढ़ना, लिखना, जाना आना, मूर्ति पूजा करना, किसी भी देवी देवता की पूजा करना, आराधना करना, कीर्तन करना, नृत्य करना, जो कुछ भी है, इसके पीछे रस की तलाश, रस की ही प्रेरणा। अगर रस ना मिले तो हम ये ना करें, ऐसा समझने के लिए या अपने ध्यान में रखने के लिए कर। एक बात जो रस मार्ग के उपासक को जिससे सावधान रहना पड़ता है वो ये है कि ये रस जड़ता में उतरकर सुख का रूप धारण कर लेता है। रस में जब मानसिलता मिल जाए, रस में जब विषय सुख की अनुभूति हो, रस जब भौतिकता के स्तर पर उतर आता है तो उसको सुख कहते। वो रस नहीं। रस और सुख के अंतर को अगर साधक हमेशा ध्यान में रखे तो हमारे शास्त्र कहते हैं निश्चित रूप से हम उस तत्व की अनुभूति कर सकते या करेंगे। प्रायः सुख तक पहुंचकर ही हम रह जाते। जिस भी सुख में इंद्रियों का व्यापार होगा, जिस भी सुख में इंद्रियों का सहयोग होगा, वो रस नहीं है, वो सुख है। और वो सुख दुख से अनुभित, उसमें दुख कहीं ना कहीं छुपा हुआ।
वो देर सवेर में दुख में परिणत हो ही जाएगा। जब कभी भी हम कहीं रस की अनुभूति की बात करें तो उसमें हमारे शरीर के स्तर पर इंद्रियों का कितना सहयोग रहा, इसका विश्लेषण हमें स्वयं ही करना होगा। इसी बात को साधक के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर समय सावधानी एक ही बात की है कि चेतन पर जड़ को हावी ना होने दिया जाए। समझने में, सुनने में हो सकता है बहुतों के लिए ये शब्द कठिन हो या बात समझ में ना आए, लेकिन साधक आसानी से इनको समझ सकता है। और क्योंकि इन दिनों में इसी की ही चर्चा रहेगी, इसलिए प्रारंभ में ही मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया ताकि थोड़ा सा आपके संस्कार इन शब्दों को सुनने के और फिर समझने के और फिर मनन करने के बन जाए। क्योंकि इन दिनों में यही करेंगे, इसलिए इस वाक्य को कि चेतन पर जड़ता को हावी ना होने दिया जाए, हमें ध्यान में थोड़ा रखना होगा। उसी उपनिषद में, क्योंकि ये जो शब्द हैं और उस रस की अनुभूति कैसे हो जिसकी बात शास्त्रों ने की, उसमें बार बार प्रेम शब्द का प्रयोग भी होगा। वो प्यार से मिलेगा, प्रेम ही का भूखा है, प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं, उसे प्रेम ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी प्रेम से जो मिलते जुलते शब्द जैसे मोह, आसक्ति, व्यसन, ये सब प्रेम के साथ मिलते जुलते शब्द। इन सब से प्रेम के स्वरूप को समझकर उसे मोह से अलग रखना, आसक्ति से अलग रखना, व्यसन से अलग रखना, विलासता से अलग रखना। प्रेम के नाम पर कहीं व्यसन में ही ना हो, प्रेम के नाम पर कहीं मोह में ही ना हो। यही इन दिनों में थोड़ा प्रयत्न रहेगा कि हम उस प्रेम को बाकी शब्दों से अलग करें। जिस रस की हमने बात की अभी, वहाँ पर ही ऋषि इस रस द्वारा अनुभूत आनंद का वर्णन करते हुए उस आनंद की मीमांसा करते। शास्त्र में ये बात कही गई कि अगर इस पृथ्वी पर कोई एक व्यक्ति, विशेषकर उन्होंने लिखा युवा संस्कारित व्यक्ति, नौजवान हो, संस्कार भी बहुत उत्तम हो, वेदों का अध्ययन हो, सदाचारी हो, बलिष्ठ हो, समस्त इंद्रियां निरोग हों, दुनिया भर की संपत्ति उसके पास हो और पूरे विश्व का जो जो कुछ भी सुख के साधन हैं अगर उस व्यक्ति के पास हैं, ऐसे ऐसे अगर 100 व्यक्ति इकट्ठे हो जाएं
तो उन 100 का सुख एक मनुष्य गंधर्व के बराबर है। मनुष्य गंधर्व का मतलब है मनुष्यों में, मनुष्य गंधर्व आप समझ लो शास्त्र की भाषा में उसे कहते हैं जिसे आजकल आप अमिताभ बच्चन कह लो, शाहरुख कह लो, वो जो हैं फिल्म एक्टर, ये मनुष्य गंधर्व मनुष्यों में रहते हुए भी जिस सुख का अनुभव कर रहे हैं और उस सुख में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संगीत का योगदान। तो जिस व्यक्ति का एक सांसारिक सुख वाले से, जिसका केवल 5 विषयों तक ही सुख था, उससे ऐसे ऐसे 100 व्यक्ति हों तो एक मनुष्य गंधर्व का सुख, अर्थात इतना उनका है। फिर वो कहा 100 मनुष्य गंधर्व हों तो एक गंधर्व उनके बराबर, और 100 गंधर्वों का सुख हो तो वो एक पितृलोक के पितर के बराबर, 100 पितरों का सुख हो तो एक दिव्य पितर के बराबर, 100 दिव्य पितरों का ऐसा सुख हो तो एक अजानज देव के बराबर। देवताओं में भी बड़ी श्रेणियां हैं, ये अजानज देव हैं, ये कर्मज देव हैं, ये स्वभावज देव हैं, ऐसा ऐसा शास्त्रों में इनका वर्णन। तो एक 100 अजानज देवों के सुख के बराबर, आनंद के बराबर एक कर्म देव का सुख है। 100 कर्म देव इकट्ठे हों तो एक स्वाभाविक देव का सुख, 100 देवताओं से बढ़कर केवल एक इंद्र का सुख, 100 इंद्रों के बराबर एक बृहस्पति का सुख, 100 बृहस्पति इकट्ठे हों तो एक प्रजापति का सुख, 100 प्रजापति इकट्ठे हों तो एक हिरण्यगर्भ का सुख। ऐसे ऐसे 100 हिरण्यगर्भ भी इकट्ठे हो जाएं तो वो परम पिता परमात्मा जिसको रस स्वरूप कहा है, उसके एक कण के बराबर भी ये सब सुख नहीं। ऐसा उस रस की मीमांसा कि वो सुख, वो रस रूप, उसकी प्राप्ति ही मनुष्य का ध्येय है। प्रत्येक व्यक्ति उसी के लिए ही लालायित है। रस की उपासना वाले अपनी यात्रा भाव से शुरू करते। भाव हो तो हम रस तक पहुँचे। भाव की व्याख्या से पहले केवल इतना तो आप याद रख ही ले कि भाव का अभिप्राय है अभाव का ना होना। अगर जीवन में जरा सा भी अभाव है, अभाव का मतलब अगर आपको कुछ चाहिए, कहीं कोई कमी नजर आ रही हो कि मुझे अभी वो चाहिए, तो आप भाव की दुनिया से कोसों दूर। भाव का मतलब अभाव नहीं, किसी भी तरह का कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई चाहना नहीं। पूर्णता के एहसास को ही भाव की उत्पत्ति कहते, तभी भाव उत्पन्न होगा। उससे पहले भावुकता तो है। भावुकता का मतलब होता है क्षणिक, सेंटिमेंटैलिटी। इमोशंस और सेंटिमेंट्स में थोड़ा अंतर कर पाएं तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि सेंटिमेंटैलिटी की बात नहीं कर रहे, वो भावुकता है जो क्षणिक थोड़ी देर के लिए हो जाती। थोड़ी देर के लिए कोई भी दृश्य देखकर, कुछ भी देखकर हम भावुक हो सकते हैं और उस भावुकता में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो भाव नहीं है।
भाव के लिए भी भाव की यात्रा इसके लिए हमारे शास्त्रों ने ये बात बतलाई कि हम इसकी यात्रा रति से शुरू होगी। मन के अंदर एक विशेष वृत्ति का नाम है, किसी को चाहना निष्काम भाव से रति। रति की परिपक्व अवस्था को प्रेम कहते। प्रेम जब बहुत बढ़ जाता है तो उसको प्रणय कहते। प्रणय की अंतिम अवस्था को स्नेह कहते। स्नेह अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर मान कहलाता है। मान की चरम सीमा को राग कहते हैं और राग की चरम सीमा को अनुराग कहते हैं। अनुराग के बाद की अवस्था का नाम भाव है। इन सब शब्दों की व्याख्या शास्त्रों में है और साधक स्वयं अपने जीवन में अगर सावधान है तो वो इसका अनुभव करता है। अर्थात किस स्थिति पर पहुँचे हैं, ये रास्ते के मील पत्थर हैं जानने के लिए कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, स्नेह में हूँ, प्रणय में हूँ, राग में हूँ, कहाँ। भाव में पहुंचकर फिर ज़्यादा होश नहीं रहती। जहाँ अभाव ही नहीं रहा फिर कोई गिनतियाँ नहीं रहती। भक्ति मार्ग में भाव में पहुंचने के बाद फिर ये उस परम सत्य से वैयक्तिक संबंध स्थापित कर शांत भाव, दास्य भाव, वात्सल्य, सख्य, इस तरह से भावों का आराधना शुरू होती। उसमें फिर एक गोपी भाव है चरम, और गोपी भाव के बाद अंतम भाव का नाम राधा भाव रखा गया। ये तो भाव का संक्षिप्त वैसे ही नाम लिए कि ये एक यात्रा है वहाँ तक पहुँचने की। शास्त्रों का ये कहना है, और जब आप गौर से सोचें तो आप इस बात को महसूस भी करेंगे कि ईश्वर ने जो इंसान बनाया, ब्रह्म ने जो इंसान बनाए, ब्रह्मा ने जो पृथ्वी बनाई, मनुष्य को बनाने का अभिप्राय क्या था। बचपन में एक बात सुनी थी और बाद में जीवन में वो धीरे धीरे दृढ़ होती गई। इश्क साधक के लिए पैदा किया इंसान को, इश्क सादिक के लिए पैदा किया इंसान को, वरना परस्तश के लिए उसके फरिश्ते कम न थे। इसका भाव ये है कि उसकी प्रशंसा करने के लिए तो देवी देवता ही बहुत। ब्रह्मा जी अर्श में कर रहे हैं, बृहस्पति जी कर रहे हैं, सरस्वती जी गीत गा रही हैं, अप्सराएं हैं और दुनिया भर के किन्नर हैं, गंधर्व हैं, चारण हैं, ये सब के सब दिन रात गीत गा रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। इसके लिए तो वो ही काफ़ी था। सिर्फ ये था कि इन सब में उससे प्रेम करने वाला कोई नहीं था। उसे इसकी ज़रूरत थी कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो मेरे से प्रेम करे, नहीं तो उसकी परस्तश के लिए उसको फरिश्ते कम न थे, बहुत थे। क्या हम उसकी स्तुति कर लेंगे? बृहस्पति से अधिक तो हम शब्दों के जानकार नहीं हैं। गंधर्वों से बढ़ के हम संगीत विद्या में पारंगत नहीं हैं। सरस्वती से बढ़कर हम कोई वो नहीं कर सकते। इस काम के लिए तो वो ही बहुत है, और जिस काम के लिए आगे ही उसके पास बहुत हैं वो हम भी थोड़ा बहुत करते रहे तो शायद उनके मुकाबले में जो पहले से लगे हुए हैं हमारे कोई नंबर ज़्यादा नहीं आएंगे।
केवल इसलिए बनाया इंसान को कि ये उससे कोई प्यार करने वाला हो। भले ही संक्षेप में ये बात कही गई हो कि राम ही केवल प्रेम प्यार, इसमें केवल शब्द पर थोड़ा ध्यान दें तो शायद बाकी इर्द गिर्द की बातें सब हट जाए। अगर केवल शब्द को देखें नहीं, केवल शब्द को समझें, केवल शब्द को ही पकड़ लें, तो और जितनी भी इर्द गिर्द की बातें हैं स्वयं दूर हो जाए। केवल प्रेम प्यार। और कृष्ण के लिए तो बात बहुत सीधी सी है, वो तो आप नहीं करते तो वो आ जाता है करने के लिए। भगवान राम जरा मर्यादा में है, इसलिए वो अपने आप बाहर नहीं निकलते, लेकिन कृष्ण के साथ ये बात नहीं। तो प्रेम के स्वरूप को भी थोड़ा समझना कि अगर वो प्रेम का ही प्यारा है और हम भी दावा करते हैं कि उससे प्रेम कर रहे हैं, तो थोड़ा इस पर विचार करेंगे कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये सचमुच में कहीं उस दायरे में प्रेम वाली बात में आता है या नहीं। रस के लिए भी श्रीमद् भागवत में तो भागवत को रस ही कहा गया। उसके मंगलाचरण में ही पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भाविका। भागवत रूपी रस को लगातार अंत तक पीते रहो। वहाँ भागवत को रस रूप ही कहा गया है। अरसकों ने रामचरितमानस को भी रस शास्त्र का अद्वितीय ग्रंथ माना। श्री रामचरितमानस का पहला अक्षर ही वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम रसानाम तो है ही, लेकिन इसमें जो व शब्द है वर्णानाम, व पहला अक्षर व वरुण का ही बीज अक्षर है। वरुण रस के देवता, शुरू ही ये रस से होता है और अंतम शब्द भी व ही, अंतम अक्षर भी व ही है। मुह्यंती यत मानव, दोनों तरफ वा से संपुटित। और बीच में आज आपने दोपहर सुना ही था कि रामचरित ते सुनत अगाही रस विशेष जिन दानाना। इसमें विशेष रस, इसमें विशेष शब्द भी थोड़ा ध्यान आकर्षित करता है। बाकी ग्रंथों में शायद वो विशेष रस न मिले जिस रस, विशेष रस का इसमें वर्णन हुआ। विशेष रस में भी विशेषकर थोड़ा बहुत मनन रामचरितमानस में पुष्प वाटिका से लेकर विवाह मंडप तक के प्रसंगों पर अक्सर मेरा मन लगा रहता है पढ़ने में। इसमें रस की विभिन्न स्तरों को, जो मैं आपसे अभी
रति, प्रेम, स्नेह, मान, भाव आदि आदि की बातें कर रहा था, उनकी झलक देखने को मिलती और उसकी परिणति विवाह मंडप के वर्णन में है। वहाँ तुलसी एक वर्णन करते हैं, सुंदरी सुंदर वरन सह सब एक मंडप राज ही, जनु जीव उर चारो अवस्था विभुन सहित विराज। अब जो इसका अर्थ जानता है, जो इस बात को समझता है, वो रस विशेष को छू जाएगा। इसमें जो बात कही गई है उसको सचमुच में ही शब्दों में अभिव्यक्त कर पाना, ये चिंतन में किसी हद तक कुछ कंपन सा तो अंदर पैदा कर जाएंगे जब इन पर विचार करोगे। लेकिन बस ये वही है जिसको कहते हैं ना कि जहाँ जाकर मन सहित वाणी वापस लौट आती। वेदांत के अमूर्त को मूर्त कर देना और पूरे के पूरे वेदांत को रस शास्त्र में बदल के रख देना और एक साधक के जीवन को रस से भरपूर कर देना, और जीव की दशा भी इसमें मुदित अवधपति देखी सुत, सहत वधु सकल वधु निहारी। इनमें एक रस विशेष, और एक और जगह पर तुलसी, क्योंकि इस रस की अभिव्यक्ति कर नहीं पाते, एक और विशेष से विशेष रस, जिमी मुख मुकर मुकुर जिमी पानी, गहि न जाहि अस अद्भुत वाणी, सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित अति आखर थोड़े। रस विशेष जितना जितना कोई इनमें डूबता है, इनमें उतरते ही डूब तो जाएगा। उस रस की अनुभूति का इससे सुगम, सरल और सीधा अन्य और कोई उपाय है नहीं। इनसे चूक जाने पर रास्ता भटक जाए। ज्ञान मार्ग वालों के महावाक्य हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसे करके, और फिर तत्त्वमसि, वो तू ही है।
रस शास्त्र में जब उसको हम देखते हैं कि रसो वही सह, सत्य चित्त आनंद, इन तीनों को अगर एक ही शब्द में कहना हो तो उसे रस कहते। तीन शब्दों की जरूरत नहीं रहती। अगर उसको रस कह के और फिर तत्त्वमसि वो तू ही है ऐसा कहा जाए तो वेदांत, भक्ति शास्त्र और उपासना मार्ग की सब संगम, अर्थात वहाँ जाकर कोई भेद नहीं रहता, बस एक हो गया। कर्म मार्ग वालों के भी अपने महावाक्य हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः, ये कर्म मार्ग वालों के महावाक्य। भक्ति मार्ग के भी महावाक्य हैं। प्रीति राम सो नीति पथ चलिए राग ऋष जी, ये तीनों ही महावाक्य। ईश्वर रस रूप है, रस की सबको तलाश है और वो रस हर जगह पर है क्योंकि ईश्वर हर जगह पर है। थोड़ी सी इसमें सुख की बात इतनी ही है कि रस को किसी भी तरह से किसी से इसकी उपमा नहीं दी जा सकती। ब्रह्म के लिए फिर भी आप आकाशवत कह लोगे कि आकाश की तरह व्यापक, समुद्र की तरह, कुछ भी कर लो आप, लेकिन रस की कोई दूसरा शब्द आएगा ही नहीं। किसकी तरह? देखो, हम किसी चीज को चाहें भी, कौन है जो रस को नहीं चाहता? किसी चीज को चाहें भी, उसके बिना रह भी ना पाए, और वो कैसा है ये बतला भी ना पाए। ऐसी स्थिति में एक वेदना पैदा होती है, एक तड़प पैदा होती है। उसी से श्रद्धा, भाव, ज्ञान इत्यादि इत्यादि जैसे शब्द थोड़ा बहुत हमें सहारा देंगे। आकाशवत कहकर वो करके थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, मिल जाओगे उसको, कुछ ना कुछ तो पूर्ति हुई। लेकिन जो रस रूप में उसको देख रहा है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि आप कुछ भी कहो, आकाश कह के वो कह के तसल्ली नहीं होती। ये रस की मार्ग की थोड़ी थोड़ी हमारी सटपटाहट है, जो कभी गीतों के साथ, भजन के साथ ताली बजा ली, नाच भी लिया, रो भी लिया, सब कुछ कर लेते हैं। ये हम पकड़ना उस रस को चाहते हैं। हम उस मार्ग पर चल रहे हैं, उसकी यही सटपटाहट ही उसकी एक निशानी हो सकती।
विषय को बहुत स्पष्ट, सरल और आम बात को समझ सकें। वो केवल इतना ही है कि ईश्वर क्योंकि सर्वव्यापक है, कोई जगह उसके बिना है नहीं जहाँ वो ना हो, तो वो उसकी अनुभूति रस के रूप में, वो रस कहीं पर सुख के रूप में लोगों को आ रहा है, कहीं उसको मज़ा कह लेते हैं, कहीं उसको मजाक, हंसी, मनोरंजन, ये सब उसी के विभिन्न रूप। लेकिन अंतम बात रस की। हर चीज़ की उत्पत्ति जहाँ कहीं भी बैठे हुए हैं, जिस माइक पर मैं बोल रहा हूँ ये भी किसी ने बनाया, तो उसे रस आया था इसको बनाने में। इस पर हम, ये पंडाल, ये मैं, ये हम सब भी जो बैठे हुए हैं, किसी न किसी के रस के परिणाम के ही हम साकार रूप। वो रस चाहे भौतिक स्तर पर रहा हो या आध्यात्मिक स्तर पर, ये बात एक दूसरी। अब इसमें बात मुख्य ये हुई कि उस रस तक पहुँचे कैसे। उस रस तक पहुँचने के लिए हम इन दिनों में सूफी संतों का थोड़ा सहारा लेते हैं, क्योंकि वो बात को आसान कर देते हैं, लेकिन उसमें डर ये रह जाता है, वो तो हम कितने भी अगर शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग करें तो वो थोड़ा समझने में कठिन नहीं, थोड़ी सात्विकता चाहिए और एकाग्रता चाहिए, वो समझ में आते ही। क्योंकि रस का कोई उदाहरण नहीं है, इसलिए इसके कोई कहानी नहीं सुनाई जा सकती रस की। जिन्होंने उसका अनुभव किया उनके जीवन को देखा जा सकता है, लेकिन रस क्या है, रस ने क्या किया, वो नहीं कुछ कहा जा सकता। ना इसका कोई उदाहरण है, ना इसका कोई स्वरूप है, ना इसका कोई कुछ है, लेकिन ये है सबसे प्रबल और सबकी मांग। वहाँ तक पहुँचने के लिए कि हम कैसे पहुँचे, सूफियों ने अपने शब्दों में कहा, हमारे भी शब्द वैसे ही, लेकिन उनका पहला सिद्धांत ये है कि हमें जीवन में हर सांस के प्रति सावधान रहना चाहिए। हर दम, दम का मतलब है सांस, हमारा हर सांस सावधानी का हो, हमारा हर कदम मंजिल की ओर हो, हमारी हर गतिविधि सत्व गुण से, उन्होंने इसके लिए राह रास्त, राह रास्त का मतलब होता है ठीक रास्ता, हम उसे सत्व गुण कहते हैं। प्रत्येक गतिविधि सत्व गुण से उत्प्रेरत और हर समय नज़र उसी पर ही रहे, रस पर, सुख पर नहीं। रस और सुख में अंतर करते चले जाए, तमोगुण में, रजोगुण में, सत्वगुण में अंतर करते चले जाए। पुनः फिर उसी बात को दोहरा दें कि चेतन पर जड़ता को हावी ना होने दें। इसके लिए
यात्रा कहाँ से शुरू करें। अब एक बात और आपसे कह दूं कि रस रूप मान लेने पर ईश्वर को निराकार साकार का कोई झगड़ा नहीं रहता। इसीलिए इस मार्ग पर चलने वालों का सिद्धांत है नमाज़े हक अदा होगी सरे मैदान ए हमदम, हकीकत को ज़रूरत है न मंदिर की न मस्जिद की। सत्य पर कुछ कहना डर के कहना पड़ता है, लेकिन स्वभाव से मजबूर सत्य से समझौता नहीं हो सकता। सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं होता। जहां सिद्धांत से समझौता कर लिया, रस से आप कोसों दूर दूर चलेगा। बाह्य जीवन में व्यवहार चलाने के लिए हमें समझौता करके चलना पड़ता है, ये जानते हुए भी कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, उसे राम राम बनाए रखनी पड़ती है। कहते हैं बनाए रखो, कोई बात नहीं। जिस व्यक्ति को बाहर समझौता करने की आदत पड़ गई, वो आंतरिक बुराइयों से भी समझौता कर लेगा। ये हो नहीं सकता कि वो बाहर से समझौता कर ले और अंदर से बुराइयों से समझौता ना करे। वो ये जानते हुए भी कि ये बुराई है, ये बुरा है, सहन कर ले। इतना भी अगर कर लिया तो रस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, रस रूप ईश्वर नहीं मिलेगा। जीवन में जरा सी भी अगर कोई कमी रह गई, उनका सिद्धांत है कश्ती को डुबोने की खातर लाजम तो नहीं तूफान ही हो, बस एक सुराख ही छोटा सा इस काम को करके रख देगा। जीवन में अगर इतना एक सुई के नोक के बराबर बहुत बड़े समुद्री जहाज में अगर सुराख हो जाए, वो उसे डुबो देगा, चाहे वो कितना। इसमें पहला कदम ही यहां से होगा। पहली बात इस रस की, क्योंकि हमारे उस रस को आच्छादित इन हमारी वासनाओं ने ही कर रखा है, इन हमारी बुराइयों ने ही कर रखा है। इनके दूर होते ही रस रूप तो आप तत्वमसि, अगर वो रस रूप है तो आप भी रस रूप, हम सब रस रूप ही। अपने पर नजर रखते हुए पहली बात यहीं से ही शुरू होगी। और इन बुराइयों को दूर गुरु की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इस कदम पर नहीं पड़ेगी, पहले पर। यह आपको स्वयं ही करना होगा। वसीम दिल के अंधेरों का खुद इलाज करो, यहाँ चिराग जलाने न कोई आएगा। आके गुरु जी के पास बैठ जाना, गुरु जी मेरे में ये बुराई बड़ी है, कृपा करो दूर हो जाए। इससे बड़ा पाखंड और कोई नहीं, इससे बड़ी आत्म प्रवंचना और कोई नहीं। ये सिद्ध करता है कि थोड़े दिनों में गुरु आपसे और 4 कदम नीचे चला जाएगा। जहां आप हो, गुरु ने ही नीचे आना है, आप उठ के ऊपर नहीं जाओगे। बुराइयां आपकी हैं, पहले उन पर नजर नहीं रखेंगे तो कैसे आगे बढ़े। मेरे में कौन सी बुराई है, जितना मैं जानता हूं इस दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। वो चाहे
कितना हम करते रहें कि गुरु सब जानी जान है। इस तरह के शब्द खाम खाम में अपने को भी धोखा देते हैं, दूसरे को। ये यात्रा यहीं से शुरू होगी। इस मार्ग पर चलने का पहला मंत्र है, जिसको हम ध्यान में रखकर इस यात्रा पर अग्रसर हो सकते हैं। इसका पहला मंत्र रस शास्त्र का है, नई सुबह में पुरानी दास्तान न छेड़। नई सुबह में पुरानी दास्तानों को न छेड़, जिनसे हासिल कुछ नहीं है उन फसानों को न छेड़। बेकार की कहानियाँ ख़त्म करो, क्या हो गया था क्या नहीं हुआ, अब नया एक कदम आगे बढ़ेगा। नई सुबह में पुरानी दास्तानों को न छेड़, जिनसे हासिल कुछ नहीं है उन फसानों को न छेड़। और दूसरी बात जो ध्यान में रख लेनी है, इसका महामंत्र समझ लो, जिसको जीवन में अपनाने पर हम रस मार्ग पर चल सकते। रस मार्ग का महावाक्य है, चाहे मोती मिलें चाहे आंसू मिलें, मुस्कुराता हुआ अपना दामन फैलाओ। देने वाले की तौहीन हो जाएगी शिकवा तेरी तरफ से अगर हो गया। इस मंत्र के साथ हम अपनी यात्रा शुरू करें। कल से जो भी समय होगा 1 घंटे के लिए, इसी आज मैंने विषय के कुछ आधारभूत शब्दों का, सिद्धांतों का थोड़ा सा उल्लेख किया। इनकी व्याख्या के लिए जितना समय चाहिए, रामचरितमानस की जिन चौपाइयों का या जिन शब्दों का उत्साह में कहो या किसी तरह से भी उल्लेख किया है, उनके अर्थों पर हम चिंतन करें। ये संभव हुआ तो कुछ करेंगे, अन्यथा जितना समय मिले वो करेंगे। और ये जो होगा, रोज़ आप सुनते ही हैं, कथा को सुन ही रहे हैं। कथा में और मैंने आपको संक्षेप में बातें वही हैं, शब्द और रहे होंगे, लेकिन कोई बात वही है। जितनी दृढ़ता हो सके श्रोता में, जितना अपने आप को परिपक्व करते हुए हम आगे इस मार्ग में बढ़ सके, उतना ही उचित है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। कल फिर समय होगा। ओम तत्सत। धन्यवाद। अभी आपने महाराज जी के मुख से उपनिषद